Now in question number 6, it is given that in triangle ABC, D, E and F are midpoints of side AB, BC and CA. Okay. और आपको you have to prove that you have to find out the value of area of triangle DEF. तो DEF को ज्वाइन कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब इसका मतलब कि इन दो ट्रायंगल्स का हमको जो है एरिया का रेशियो निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट विल मेक दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर. जब हम लोग सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो हम एरिया थ्योरम यूज करके उनका एरिया का रेशियो भी निकाल लेंगे. क्लियर. अब इसमें हम उनको सिमिलर कैसे प्रूव करें. अब सिमिलर प्रूव करने के लिए हम लोग क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे. क्लियर. क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम. जैसे अगर हम ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, D and F are midpoints of D and F are midpoints of AB and AC. AB and AC. It implies that अब जब हमारा मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, DF इज पैरेलल टू BC. DF और BC कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. implies that DF is parallel to BC. अगर हमारी ये DF लाइन इस BC के पैरेलल है, तो अगर ये D है ये F है, DF लाइन और ये B और C के पैरेलल है, तो यहाँ पर अगर E पॉइंट हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि DF is parallel to BE. clear. So implies that DF is equals to parallel. DF is parallel to BE. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई. क्लियर. तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया और हमने ये बताया कि DF is parallel to BE. फिर नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, हमने इन दोनों DF और BE को पैरेलल शो कर दिया. अब हम ये शो करेंगे कि ये BD और EF ये भी पैरेलल है. When opposite pair of sides are parallel, then it will be a parallelogram. Again, in triangle हमने किसको दिखाया था, इसको और इसको दिखाया था पैरेलल. अब हमें किसको दिखाना है, इसको दिखाना और इसको दिखाना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, E and F are in triangle ABC, E and F are midpoints of, अब E किसका मिड पॉइंट है, BC का, BC एंड F मिड पॉइंट किसका, AC का. ठीक है. तो इम्प्लाइज दैट जब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, EF is parallel to AB. implies that EF is parallel to AB. यहाँ पे ये भी लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट, जिससे कि रीजन भी मालूम हो जाए कि व्हाट इज द रीजन. ठीक है. यहाँ पर भी लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम. अब यहाँ पे क्या है, EF is parallel to AB. EF is parallel to AB. जब EF साइड AB के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, EF जो है वो BD के पैरेलल भी होगा. implies that EF is parallel to BD. क्लियर.
ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब ये इस पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला है 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये मिला। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू बी, डी एफ इज पैरेलल टू बीई, ये है। और साथ में क्या है, ई एफ इज पैरेलल टू बी डी, ये ई एफ है और ये पैरेलल है बी डी के। तो जब ऐसा होगा, व्हेन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जब पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ पैरेललोग्राम, देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। इंप्लाइज दैट, अब ये हमारा क्या हो गया, बी ई एफ डी, बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने से बेनिफिट क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन प्रूविंग पैरेललोग्राम। हम लोग अगेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की। क्या होती है प्रॉपर्टी, अब इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इंप्लाइज दैट, अगर हम इसको कर देते हैं एंगल 1 और इसको लिख देते हैं एंगल नंबर 2, इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसी तरह से, जिस तरह से हमने इसको पैरेललोग्राम शो किया है, इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि डी ई सी एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, बट प्रोसेस विल बी सेम। ओके, सिमिलरली जब ऑल द प्रोसेस इज सेम तो हम लोग सिमिलरली लिख के डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। सिमिलरली डी ई सी एफ, डी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब जब हमारा ये पार्ट भी जब पैरेललोग्राम हो जाएगा, डी ई सी एफ भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो क्या होगा, ये एंगल इसको 3 देते हैं और इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, 4, implies that angle 3 equals to angle 4। इसको यहां पर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, ये हमारा कर देते हैं A12 के, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 किस ट्रायंगल का एंगल है, तो एंगल एबीसी का है। एंगल 1 जो है ट्रायंगल एबीसी का एंगल है, और एंगल 2 किसका है, ट्रायंगल डीईएफ का है। ठीक है, एंगल 3 ट्रायंगल एबीसी का एंगल है, और एंगल 4 किसका है, ट्रायंगल डीईएफ का है। क्लियर। तो फ्रॉम 3 and 4 वी गेट क्या मिला, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और क्या रीजन क्या हो गया, बाई AA सिमिलैरिटी। ठीक है, तो हमने जो है क्या किया, पैरेललोग्राम ना, पैरेललोग्राम से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उस प्रॉपर्टी को यूज किया, तो हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो